बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, सऊदी अरब से कुछ नई अपडेट सामने आई हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो जितनी भी खबरें सोशल मीडिया पर सऊदी अरब में कर्फ्यू और लॉकडाउन के मुतालिक चल रही थी, सऊदी वजारत सेहत ने बयान जारी करके इन सब खबरों की तरदीद कर दी। जी हाँ दोस्तों, वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द आली ने कहा है कि कोरोना वबा का पहले वाला माहौल बहाल नहीं होगा, इसका कोई इम्कान नहीं है। वजारत सेहत के तर्जुमान सऊदी माशरे में गश्त करने वाली इन बातों पर तबसरा कर रहे थे जिनमें कहा जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस का माहौल खतरे की घंटी बजा रहा है और जल्द ही मुमलिकत में लॉकडाउन की सूरत हाल पेश आ सकती है। डॉक्टर अल अब्द आली ने इस पर तबसरा करते हुए कहा है कि मुमलिकत में लॉकडाउन की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। जमीनी हकाइक ये है कि वायरस से मुतासर अफराद की ज्यादा तादाद इन लोगों की है जिन्होंने या तो वैक्सीन नहीं ली या वो मतलूबा खुराकें और बूस्टर डोज लगवाने से कतरा रहे हैं। इन्होंने मजीद बताया कि ऐसे माहौल में जबकि सऊदी अरब की बड़ी आबादी वैक्सीन लेकर मुदाफियाती निजाम मजबूत बना चुकी है और मौसर वैक्सीन वाफिर मिकदार में मुहैया है, ये आगाही भी मौजूद है कि वैक्सीन की मतलूबा खुराकें लेने की सूरत में वायरस से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता है। वैक्सीन की बदौलत वायरस नहीं लगता। ऐसे हालात में वबा की शुरुआत वाला माहौल दोबारा आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। आखिर में डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द आली ने अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करते हुए कहा कि मज़कूरा हकाइक की रोशनी में वबा के पहले मरहले जैसी सूरत हाल नहीं आ सकती, इसका इम्कान ना होने के बराबर है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो पाकिस्तान की निजी फिजाई कंपनी सिरन एयर ने सऊदी अरब के लिए फिजाई ऑपरेशन में तोसी करते हुए जद्दा के लिए मजीद बराहरास्त परवाजों का ऐलान कर दिया है, जिसमें कराची, लाहौर और पेशावर से बराहरास्त जद्दा के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। कोरोना वबा के बाइस आयद की गई पाबंदियों में नरमी के बाद इस्लामाबाद से जद्दा के लिए फिजाई ऑपरेशन का आगाज किया गया था, जिसमें तोसी करते हुए इंतजामिया ने कराची, लाहौर और पेशावर से भी बराहरास्त बाकायदा परवाजें शुरू करने का फैसला किया है। सिरन एयर की जद्दा के लिए परवाज जुम्मा, इतवार, पीर और बुध के रोज चलाने का शेड्यूल तय किया गया है। इंतजामिया ने एक तरफा टिकट 75,000 से 1 लाख रुपए तक मुकर्रर किया है, जबकि होटल करंतना पैकेज बुक कराने की भी सहूलत फराहम की गई है। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट की बात करें तो बहुत से भाइयों का सवाल था, क्या कोरोना पाबंदियां दोबारा आयद करने के बाद उम्रा परमिट जारी किए जा रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, सऊदी वजारत हज व उम्रा ने गुज़िश्ता इतवार की मालूमात सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसके मुताबिक मस्जिदुल हराम में नमाज और उम्रे के लिए 1,01,000 से ज्यादा परमिट जारी किए गए हैं। इनमें से 65,000 नमाज और 36,000 उम्रे के इजाजतनामे थे। इजाजतनामों को यौमिया औस नमाज के लिए 71,000 और उम्रे के लिए 64,000 है। वजारत हज उम्रा ने कहा है कि मस्जिद नबवी के लिए जारी होने वाले इजाजतनामों की मजमूई तादाद 15,000 से ज्यादा हो चुकी है। तकरीबन 7,000 परमिट रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और 8,000 रोज़े शरीफ में नमाज के इजाजतनामे जारी किए जा रहे हैं। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए यौमिया इजाजतनामों की औसत तादाद 9,000 और रोज़ा शरीफ में नमाज के लिए नमाज के इजाजतनामों की यौमिया औसत तादाद भी इतनी ही है। तो अगर आप इस वक्त सऊदी अरब में मुकीम हैं और उम्रा की सादत की ख्वाहिश रखते हैं तो आप अतमरना या तवक्कलना ऐप के जरिए उम्रे का इजाजतनामा हासिल करके उम्रा अदा कर सकते हैं। तो अब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी जैसे ही सऊदी अरब से कोई न्यू अपडेट आएगी हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।